Hey everyone, so here is another video on Sound of Music. Actually this is part वन एवलिन ग्लेनी। एवलिन ग्लेनी के बारे में है ये पूरा चैप्टर। और एक्चुअली इसमें ना मतलब वैसे वीडियो का पार्ट तो सेकंड है ये, बट वो जो चैप्टर था साउंड ऑफ म्यूज़िक उस पूरे चैप्टर में ये फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद में एक सेकंड पार्ट भी आएगा, वो अभी मैं एक्सक्लूसिव रखने वाली हूँ। वो जब आएगा तब आप खुद ही देख लीजिएगा। तो अभी आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एवलिन ग्लेनी के बारे में समझेंगे पहले तो। उसके अलावा उनके कुछ समरी पॉइंट्स देखेंगे आगे क्या होता है। तो एवलिन ग्लेनी के बारे में आप देख लीजिए क्या लिखा है यहाँ। एवलिन ग्लेनी वॉज अ वेल determined and hardworking girl. When she was 11, she gradually lost her hearing capabilities. But she never gave up. Gave up means क्या, give up का second form है, मतलब उसने कभी हार नहीं मानी. And with her rock strong willpower, she overcame the nature's obstacle. Nature's obstacle मतलब एक्चुअली देखो उसको नेचुरल प्रॉब्लम ही हुई थी, ये कोई उसको ऐसा कंफर्म नहीं था कि ऐसा बाद में हो जाएगा। एक तो होता है जो बचपन से हियरिंग प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, और एक होता है जिसको बाद में हो जाती है। तो बाद में होना एक इज़ समथिंग बहुत शॉकिंग होता है, तो उस पर उसने ओवरकम किया है। शी टुक अप म्यूज़िक एंड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स एट द रॉयल एकेडमी। उसको रॉयल एकेडमी में बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। सो एवलिन ग्लेनी वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड मल्टी परक्यूशनिस्ट। व्हाट इज़ परक्यूशनिस्ट? एक ऐसा जो प्ले इंस्ट्रूमेंट कोई पर्टिकुलर प्ले करते हैं ना, उसको कहा जाता है। सो शी इज़ नॉट प्राउड ऑफ हर अचीवमेंट्स। उसको कोई ऐसा प्राउड नहीं है कि मैंने कुछ बहुत बड़ा अचीव किया है। शी सेज दैट इफ़ वन नोज वंस गोल, अगर किसी को अपने लक्ष्य पता है, अपना गोल पता है, वन कैन गेट इट, तो ऑब्वियसली वो उसको अचीव कर लेगा। शी इज़ नाउ एट द टॉप। शी इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड मल्टी परक्यूशनिस्ट। शी हैज़ मास्टरी ओवर 1000 इंस्ट्रूमेंट। तो 1000 से भी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट पे उसकी मास्टरी। आप इमेजिन कर सकते कोई एक पर्सन को जिसको, जैसे मान लो किसी को गिटार ही अगर सीखना है या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, फ्लूट सीखना है, कुछ भी, तो उसी में उसको सीखने में ही बहुत टाइम लग जाता है, राइट। और उसको 1000 से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट पे इसकी मास्टरी थी इस लड़की की। और वो ऐसा नहीं था कि उसने पहले से कुछ सीखा हो, मतलब जैसे 11 ईयर्स की जब ये थी तब उसको ये हियरिंग प्रॉब्लम हुई थी ना, तो उसके पहले उसने कुछ नहीं सीखा हुआ था। हियरिंग प्रॉब्लम होने के बाद उसने सारी चीज़ें सीखी हैं। तो ये एक तो बहुत ही ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सा लग रहा है कि केसेस में कैपेबिलिटी है, लेकिन भगवान जिसका कुछ छीनता है ना उसको देता भी है, वही वाली बात है। और इसके पहले कैसे मतलब ये यहाँ तक पहुँची, कैसे वर्ल्ड की मोस्ट वांटेड मल्टी परक्यूशनिस्ट बन गई, इसके बारे में कैसे बनी, उसकी क्या जर्नी थी, ये ऑलरेडी मैं एक वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस बेटर। तो नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट एवलिन अदर इंटरेस्ट। विदाउट हियरिंग शी फंक्शंस विथ ईज़। तो बिना सुने भी सारे फंक्शन अच्छे से, सारे काम बढ़िया करती है वो। शी स्पीक्स फ्लुएंटली विथ स्कॉटिश लिल्ट। तो एक स्कॉटिश एक पर्सन जो बैठा होता है, एक्चुअली वो उसका इंटरव्यू ही ले रहा होता है, उससे भी फ्लुएंटली विदाउट एनी प्रॉब्लम वो बहुत अच्छे से बात कर पा रही होती है। शी लर्नड फ्रेंच एंड मास्टर्स बेसिक जैपनीज़। उसने ना मतलब हियरिंग प्रॉब्लम होने के बाद में जैपनीज़, पहले तो फ्रेंच सीखी, और आप समझ सकते हैं फ्रेंच कितनी टफ लैंग्वेज है, वो सीखी उसने। उसके बाद में उसने जैपनीज़ पे भी थोड़ी बहुत मास्टरी की है, बेसिक सीखा है उसका। एवलिन्स हियरिंग द म्यूज़िक। शी सेज दैट म्यूज़िक पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी। वो बोलती है कि म्यूज़िक जो है ना वो मेरे हर बॉडी के पार्ट में पोर होता है, ऐसा डाला जाता है, ये कह लो कि मुझे सेंस होता है म्यूज़िक। एट टाइम्स शी प्लेज द जाइलोफोन। दिस इज़ जाइलोफोन, ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन जाइलोफोन होगा। शी कैन, अभी इसका ना एक मतलब मैंने जो वीडियो पहले बनाया था ना उसमें जो उसने एवलिन ने जो लिया हुआ है हाथ में पकड़ा हुआ है वो जाइलोफोन ही है, तो आप देखना उस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो वो बेसिकली उसने सबसे पहला जो सीखा था वो जाइलोफोन ही था। शी कैन सेंस द साउंड पासिंग इन हर फिंगर टिप्स। उसको ऐसा सेंस होता था कि मेरे ना फिंगर टिप से म्यूज़िक मेरे अंदर इन्वॉल्व होते जा रहा, वो लिखा था ना पो म्यूज़िक, तो वो वाली चीज़ें। एंड शी फील्स द साउंड ऑफ द ड्रम्स व्हेन शी लीन ऑन दैम। तो जब वो उन पर लीन होती हो ना, जैसे झुकती ना, तो उसको वो फील होने लगता है म्यूज़िक। जैसे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, आपने स्नेक का भी सुना होगा, राइट। स्नेक जो होता है ना, वो जो उसको जिस बीन से जिस भी चीज़ से उसको बुलाया जाता है, उससे उसको कोई, उसके ईयर तो होते नहीं है ना, ऐसा बताया जाता है कि उसके ईयर नहीं होते हैं स्नेक के। तो ऑब्वियसली बायोलॉजिकली उसके जब ईयर नहीं है तो फिर उसको कैसे सुनाई देता है। तो एक्चुअली वो उसका जो साउंड का जो वाइब्रेशन होता है ना, वाइब्रेशन
उससे वो उसको फील करता है, वो बाहर आ जाता है स्नेक। तो ये जो वाइब्रेशन वाली बात है ना, ये सेम बात है एवलिन के साथ। पूरे टाइम वो हमेशा वाइब्रेशन फील करती है और उससे फिर वो समझती है कि क्या मैंने सुना, उस हिसाब से मुझे क्या प्ले करना है, ऐसे। शी रिमूव्स हर शूज़ ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म। जब भी वुडन प्लेटफॉर्म होता है, कहीं पे भी वो जाती है प्ले करने या कुछ भी, तो वुडन प्लेटफॉर्म पर अपने शूज़ रिमूव कर लेती है। शी डज सो टू फील द वाइब्रेशंस इन हर बॉडी। मतलब जो अभी मैंने बात बताई आपको, वाइब्रेशन उसको बॉडी में फील होता है। तो अगर ऑब्वियसली उसने अगर शूज़ पहने तो उसको थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्टी हो सकती है, तो पैरों के थ्रू भी उसको साउंड फील होता है। इस तरह से उसको बॉडी के हर पार्ट से साउंड फील होता है। तो आई थिंक इतना ही मैं आज के वीडियो में बताने वाली हूँ आपको। इसके बाद में एक लास्ट पार्ट और बचेगा, जिसमें कि इसकी ओवरऑल समरी आपको आ जाएगी समझ में कि व्हाट हैपेंड एट द एंड। तो लेट्स वाइंड अप हियर। और आप इसके प्रीवियस वीडियो भी देख लीजिएगा, और इसका एक पर्टिकुलर चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी, उसमें यू कैन सी। ओके, सो थैंक यू फॉर नाउ एंड बाय टू ऑल ऑफ यू।